हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम आपका साइनसाइटिस के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द साइनसाइटिस। साइनसाइटिस इज अ कॉमन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द पेरिनेजल साइनसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका साइनसाइटिस है एक हमारी कॉमन कंडीशन है जिसमें जो पेरिनेजल साइनसेस की जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है इसमें हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, जो आपका इन्फ्लेमेशन होता है ये मोस्टली हमारे जो इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जी होती है और आपकी जो साइनस जो ड्रेनेज सिस्टम होता है इसमें जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसके थ्रू आपका ये डेवलप होता है। और जो आपका इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसके थ्रू जो आपका म्यूकस है उसका एक्यूमुलेशन होता है और जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसका ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द पैरानेजल साइनसेस इंक्लूड द मैक्सिलरी, फ्रंटल, एथमोइड एंड स्फेनोइड साइनसेस। तो इसके अलावा हमारे जो साइनसेस होते हैं मेनली आपके 4 टाइप के होते हैं जिसमें आपका इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाता है, जैसे कि आपका मैक्सिलरी साइनसेस और आपका फ्रंटल साइनसेस, एथमोइडल साइनसेस और आपका स्फेनोइड साइनसेस। ये आपके 4 टाइप के साइनसेस हैं जो हमारे फेस में प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन देयर ड्रेनेज पाथवे आर ब्लॉक्ड, म्यूकस एक्यूमुलेट्स एंड इन्फेक्शन डेवलप। और जब भी हमारे जो साइनसेस का जो ड्रेनेज पाथवे होता है इसमें आपका ब्लॉकेज हो जाता है तो इसके बाद इसमें आपका जो म्यूकस होता है वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है और आपका जो इन्फेक्शंस होते हैं वो आपके डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका फर्दर जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो आपके शो करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द वन और मोर पैरानेजल साइनसेस। तो डिएशन जब भी हमारे वन और मोर जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं, जैसे कि आपका फ्रंटल साइनस है, एथमोइड साइनस है, स्पिनोइड साइनस है और आपका जो मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, इसमें जब भी आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है यानी जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग होती है इसमें जब भी आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी को हम आपका साइनसाइटिस बोलते हैं। और डिएशन जब भी हमारे किसी पर्सन में साइनसाइटिस डेवलप हो जाता है तो उसमें जो आपका साइनस जो ड्रेनेज होता है वो आपका इम्पेयर्ड हो जाता है और आपके जो साइनसेस होते हैं उसमें आपका म्यूकस का एक्यूमुलेशन भी हो जाता है और आपका इन्फेक्शन भी हमारे पेशेंट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस के बारे में। तो फर्स्ट आपका बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बेस पे जो साइनसाइटिस है मेनली आपका 4 टाइप का है। फर्स्ट आपका एक्यूट साइनसाइटिस, सेकंड आता है आपका सब एक्यूट साइनसाइटिस, थर्ड आता है आपका क्रॉनिक साइनसाइटिस एंड फोर्थ आपका रिकरेंट साइनसाइटिस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्यूट साइनसाइटिस के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका एक्यूट साइनसाइटिस होता है जो उसके सिम्टम्स होंगे वो हमको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलते हैं और साथ में जो आपके सिम्टम्स होंगे वो आपके 4 वीक से कम टाइम तक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब एक्यूट साइनसाइटिस के बारे में। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके 4 से 12 वीक तक रहते हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रॉनिक साइनसाइटिस के बारे में। तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो आपके 12 वीक से ज़्यादा टाइम तक आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट है आपका रिकरेंट साइनसाइटिस। तो ड्यूरेशन जो आपका पर ईयर जो रिकरेंट साइनसाइटिस है इसके जो एपिसोड्स होते हैं वो आपके 4 टाइम देखने को मिल सकते हैं या आपके 4 टाइम से ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कॉजेज। तो जो कॉजेज हैं इसके बेसिस पे जो आपका साइनसाइटिस होता है वो आपका बैक्टीरियल साइनसाइटिस हो सकता है और आपका वायरल साइनसाइटिस हो सकता है, फंगल साइनसाइटिस हो सकता है और आपका एलर्जिक साइनसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स एंड इटियोलॉजी ऑफ साइनसाइटिस के बारे में। तो डिएशन जो फर्स्ट कॉज है वो आपका है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मान लो कोई पेशेंट है उसको आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसके थ्रू भी जो पेशेंट है उसमें आपका साइनसाइटिस डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो एलर्जिक राइनिटिस होता है और हे फीवर होता है ये भी हमारा जो साइनसाइटिस होता है वो कॉज करता है। इसके अलावा जो नेजर पोलैप होता है और आपका जो ट्यूमर होता है, तो डिएशन जो आपका नेजर पोलैप और जो ट्यूमर्स होते हैं ये हमारा जो साइनसेस होता है उसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है जिससे आपको इन्फेक्शन और आपका इन्फ्लामेशन भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट कॉज है आपका डायवेटेड नेजल सेप्टम और ट्रॉमा टू द फेस। मान लो पेशेंट में आपका डीएनएस है यानी आपका डायवेटेड नेजल सेप्टम है और आपका फेस में कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे स्मोकिंग है और जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है ये तो हमारे मोस्ट कॉमनली जो आपके रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं उसको भी कॉज करता है और आपका जो साइनसाइटिस होता है इसको भी डेवलप कर सकता है। इसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम, मान लो कोई पेशेंट है और पर्सन है उसका जो इम्यून सिस्टम है आपका काफ़ी वीक है तो ये भी हमारे मोस्टली जो डिजीज़ होते हैं उसको कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो कोई पेशेंट है उसको अस्थमा और आपका डेंटल इन्फेक्शन है तो इसके थ्रू भी आपका ये साइनसाइटिस डेवलप हो सकता है। एंड स्विमिंग इन कंटामिनेटेड वाटर, मान लो कोई पर्सन है वो आपकी जो कंटामिनेटेड वाटर है यानी जो कंटामिनेटेड स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें आपका स्विमिंग कर रहे हैं तो इसके थ्रू भी जो आपके वहाँ बैक्टीरियाज और जो इन्फेक्शंस होते हैं वो आपके साइनस में अटैक कर सकते हैं और पेशेंट में साइनसाइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका मोस्ट कॉमन कॉजेटिव बैक्टीरियाज,
यानी जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, और आपका स्ट्रेप्टोकोकस जो पाइजन्स होते हैं, ये भी हमारा जो साइनसाइटिस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये आपका कॉज करते हैं। नेक्स्ट आपका वायरल इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनसाइटिस। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉज है आपका साइनसाइटिस डेवलप होने का, वो आपका वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, यानी जो हमारे वायरसेस होते हैं, ये आपके मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं। जैसे कि आपका राइनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होगा, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं हमारे साइनसाइटिस के डेवलप होने की, और हमारे इन्फेक्शन को डेवलप कर सकता है, और पेशेंट में आपका क्रोनिक या अदर टाइप की जो साइनसाइटिस होता है वो डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट आपका जो कॉज है वो आपका है फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि आपका एस पेरिजिलस होता है, म्यूकोर होता है, तो ये फंगाई होते हैं जो आपके फंगल इन्फेक्शन के थ्रू जो साइनसाइटिस होता है उसको डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइनसाइटिस के बारे में। ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो हमारे रिस्क फैक्टर और जो हमारे कॉजेज थे, तो इसके थ्रू हमारा इन्फ्लामेशन और हमारा जो एडिमा होता है हमारे साइनस में डेवलप हो जाता है। और जब भी हमारे साइनसेस में इन्फ्लामेशन या एडिमा डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद जो हमारे पोलैप होता है या ट्यूमर होता है या जो डेविटेड हमारा नेजल सेप्टम होता है, इसके थ्रू जो पेरेंजल साइनसेस होते हैं उसकी ओपनिंग में हमारा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। और जब इसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो ऑस्टिया होता है उसमें आपका ऑक्लूजन हो जाता है। यानी जो आपके साइनसेस होते हैं वो आपके जब नोज़ में ओपन होते हैं, तो वाले एरिया को हम आपका ऑस्टिया बोलते हैं। जब भी आपका ऑस्टिया में ऑक्लूजन हो जाता है, तो म्यूकोसिल आपका डेवलप हो जाता है, या फिर आपका जो साइनसेस होता है उसमें आपका एम्पाइमा डेवलप हो सकता है। तो ड्यूरेशन जब भी हमारे साइनसेस में जो म्यूकस होता है वो आपका फिल हो जाता है, तो उसको आपका म्यूकोसिल बोलते हैं। और जब भी हमारे साइनसेस में जो पस का आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो उसको हम आपका एम्पाइमा ऑफ साइनसम बोलते हैं। तो ड्यूरेशन जब भी आपका म्यूकोसिल और आपका एम्पाइमा डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद जो पेशेंट होता है उसमें आपका एक्यूट साइनसाइटिस कंडीशन देखने की मिलती है। और मान लो पेशेंट में आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है या आपका एक्यूट साइनसाइटिस डेवलप हुआ था, तो वो ट्रीट नहीं हुआ, वो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो इसके थ्रू जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं साइनसेस के, वो फर्दर और डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट में आपकी क्रोनिक साइनसाइटिस कंडीशन डेवलप हो जाती है और आपके फर्दर सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइनसाइटिस के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, यानी जो साइन सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोकल सिम्टम्स के बारे में। तो पेशेंट में नेजल कंजेशन देखने को मिल सकता है, और आपका थिक नेजल जो डिस्चार्ज होगा प्रेजेंट रहेगा। पेशेंट में फेशियल पेन होगा, और आपका फेस साइड में प्रेशर फील होगा, हेडेक होगा पेशेंट को। इसके अलावा जो साइनसेस होते हैं इसके साइड में हमारे टेंडरनेस फील होगा, और पेशेंट का जो सेंस ऑफ स्मेल होगा वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। और ड्यूरेशन जब भी हमारा सेंस ऑफ स्मेल रिड्यूस हो जाता है, तो इसको आपका मेडिकल टर्म में इनॉस्मिया हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो जनरल सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में। तो ड्यूरेशन जब भी हमारे पेशेंट में जो आपका इन्फेक्शन होता है वो बढ़ जाता है, या आपका एंटर होता है, कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में आता है, तो पेशेंट में हमारा फीवर डेवलप होगा, पेशेंट को फटीग होगा, मैलिस होगा यानी फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट होगा, कफ होगा पेशेंट को। तो ड्यूरेशन जो आपका कफ होगा पेशेंट को, वो स्पेशली हमको नाइट में देखने को मिल सकता है। पेशेंट में बैड ब्रीथ होगा। तो ड्यूरेशन जो आपका बैड ब्रीथ होता है उसको मेडिकल टर्म में हेलिडोसिस हम बोलते हैं। एंड पेशेंट में टूथ एक देखने को मिलेगा। और ड्यूरेशन जो आपका टूथ एक होगा वो आपका स्पेशली हमारा जो अपर टीथ होता है उसमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स, यानी जो आपका साइनसाइटिस है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इसके अलावा हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और ड्यूरेशन जब आपका फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है, तो ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन जो पेशेंट का जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो आपका रेड अपेयर होता है, और उसमें हमको स्वेलिंग भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट में जो नेजल डिस्चार्ज रहेगा वो आपको प्रेजेंट रहेगा, और आपका जो अफेक्टेड साइनसेस होते हैं उसमें आपका टेंडरनेस फील होता है। इसके अलावा हम पेशेंट का जो नेजल एंडोस्कोपी होता है उसको आपका परफॉर्म करते हैं, ताकि जो साइनसेस की जो ओपनिंग है उसको आपका प्रॉपरली विजुलाइज कर सके, बाय द हमारा कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसका भी हम पता लगा सके। इसके अलावा जो पेरेंजल साइनसेस होते हैं उसमें आपका एक्सरे परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो आपके ये साइनसेस की जो ओपेसिटी होता है और आपका जो फ्लूइड लेवल उसमें आपका फील्ड है, और जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसको आपका देख सकें, चेक कर सकें। इसके अलावा सिटी स्कैन ऑफ साइनसेस, यानी जो साइनसेस होता है उसका सिटी स्कैन हम कर सकते हैं। और ये जो आपका सिटी स्कैन होता है ये आपका बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है जो साइनसाइटिस होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आपका एमआरआई यूज इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस। इसके अलावा हम आपका जो एमआरआई है उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एमआरआई होता है मोस्टली हम जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जो सीवियर केसेस होते हैं साइनसाइटिस के, उसमें हम परफॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका कल्चर ऑफ नेजल डिस्चार्ज,
यानी जो आपका नेजल डिस्चार्ज होगा उसको हम कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ताकि जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आपका बैक्टीरियल कॉज है, ये आपका वायरल कॉज है, आपका फंगल कॉज है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे, और ये जब भी हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो पेशेंट में जो आपका ब्लड होगा उसमें आपके जो WBC काउंट होंगे वो आपके इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन एंटर होता है तो उस टाइम पर हमारे बॉडी में जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो रेशियो होता है और आपका नंबर होते हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी जो आपका साइनसाइटिस होता है इसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती हैं प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को अमोक्सिसिलिन, क्लेमिनेट, डॉक्सीसाइक्लिन, ट्राइमेथोप्राइम, सल्फेमेथाक्सोजोल और आपका जो सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एनाल्जेसिस और आपका जो एंटीपायरेटिक्स होता है जैसे कि पैरासीटामोल, आइब्रोफेन जो ड्रग्स होती है प्रोवाइड करते हैं, और हम पेशेंट को डिकंजेस्टेंस जैसे कि आपका ऑक्सीमेटाजोलाइन जो नेजल स्प्रे होता है, सीडो एफिड्रिन जो ड्रग्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और मान लो जो आपका सेंसाइटिस है उसका जो कॉज है वो आपका एलर्जी है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि सिट्रीजिन होगा और आपका लोराटाइडिन जो आपकी ड्रग होती है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को फ्लूटिकाजोन नेजल स्प्रे होता है और आपका मोमिटाजोन जो स्प्रे होता है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को जो स्टीम इनहेलेशन होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो आपका सिक्रेशन होता है वो आपका ईजिली बाहर आ जाए और जो ब्लॉकेज है उसको हम क्लियर कर सकें। इसके अलावा स्लाइन नेजल इरिगेशन भी हम पेशेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ साइनसाइटिस के बारे में। तो फर्स्ट इसमें फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं, इसको शॉर्ट में आपका FESS भी बोलते हैं। और ये सेंस जो आपका फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होता है ये आपका मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है जो आपके साइनस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ होता है साइनसेस में उसको कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, और साथ में जो आपका ड्रेनेज होता है उसको भी आपका इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा इस सर्जरी का यूज़ हमारे जो डायबिटेड नेजल सेप्टम होता है इसको करेक्ट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सर्जरी आपका बैलून सिनोप्लास्टी, बैलून कैथेटर यूज टू वाइड द साइनस ओपनिंग। तो डिएसन जो आपका बैलून सिनोप्लास्टी होता है इसमें आपकी जो साइनस की जो ओपनिंग होती है उसको वाइड करने के लिए, उसको और ज़्यादा बड़ा करने के लिए जो बैलून कैथेटर होता है इसका यूज़ किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस सर्जरी सर्जन पुशेज अ स्मॉल बैलून इन द नॉस्ट्रिल थ्रू अ फ्लेक्सिबल ट्यूब और इनटू द ब्लॉक्ड साइनसेस। तो डिएसन जो आपके बैलून सिनोप्लास्टी जो सर्जरी होती है तो इसमें जो सर्जन होता है एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के थ्रू एक आपका स्मॉल जो बैलून होता है वो हमारे जो नॉस्ट्रिल होता है इसके थ्रू जो आपके ब्लॉक साइनसेस होते हैं वहाँ पर पुश करता है। उसके बाद जो बैलून होता है उसको इन्फ्लेट करते हैं ताकि जो उसकी ओपनिंग होती है वो आपकी वाइड हो जाए। उसके बाद जो बैलून होता है उसको डिफ्लेट करते हैं और आपका रिमूव करते हैं, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं कि इसमें आपका जो बैलून होता है वो आपके सर्जन के थ्रू आपका इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद जो बैलून होता है उसको इन्फ्लेट करते हैं, उसका डिफ्लेट करते हैं, उसके बाद रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट है आपका कैल्डवेल ल्यूक सर्जरी। तो डिएसन जो आपका कैल्डवेल जो ल्यूक सर्जरी है इसको हम इंट्रा ओरल एंट्रोस्टोमी भी बोलते हैं। और जो कैल्डवेल ल्यूक सर्जरी होता है इसका जो यूज़ होता है मोस्टली जो क्रोनिक मेजरली साइनसाइटिस होता है इसको ट्रीट करने के लिए करते हैं। और डिएसन जो आपका कैल्डवेल ल्यूक सर्जरी होता है एक आपकी ड्रेनेज सर्जरी, यानी जो हमारा एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा उसको ट्रीट करने के लिए जो आपके मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं इसमें आपको परफॉर्म किया जाता है। और डिएसन जो आपका अपर जॉ होता है यानी जो आपका अपर सेकंड मोलर टीथ होता है यहाँ पर इसमें आपका एक कट बनाया जाता है और साथ में इसकी एक ओपनिंग कर दी जाती है। तो डिएसन जो आपका इसमें कट बनाने के बाद एक हमारे एक परमानेंट विंडो यानी आपका एक परमानेंट ओपनिंग हो जाती है नियर द फ्लोर ऑफ एंट्रम, ताकि जो आपका ड्रेनेज है उसको प्रॉपर्ली फैसिलेट कर सके और जो डिस्चार्ज होगा उसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकें। एडवाइस पेशेंट टू स्लीप विद द हेड एलिवेटेड। इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस करना है कि जो बेड का हेड है उसको सोते टाइम एलिवेट रखना है, ताकि जो साइनसेस हैं उसमें से जो ड्रेनेज होता है वो कम्प्लीटली रिमूव हो सके और जो पेशेंट में नेजल कंजेशन होगा उसको भी हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट सर्जरी आपका सेप्टोप्लास्टी। तो डिएसन जो आपका सेप्टोप्लास्टी होता है इसका यूज़ आपका जो डायबिटेड नेजल सेप्टम होता है उसको करेक्ट यानी ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और डिएसन जो आपका सेप्टोप्लास्टी होता है एक हमारा कॉमन आउट पेशेंट सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जो हम आपका जो नोस्ट्रिल के बीच में जो सेप्टम होता है और जो हमारे कार्टिलेज वाला पार्ट होता है उसको स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड बाय रिपेयरिंग दिस डेविएशन इट इम्प्रूव्स नेजल ब्रीदिंग।
और DSM मान लो जब आपका जो DNS होता है यानी जो डायबिटेड नेजल सेप्टम होता है, इसको जब आपका रिपेयर कर दिया जाता है, इसके थ्रू जो हमारा नेचुरल ब्रीदिंग हो जाता है वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है और ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा जो नेजल कंजेशन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो क्रोनिक साइनसाइटिस और जो स्नोरिंग की जो कंडीशंस होती हैं उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड द प्रोसीजर टिपिकली टेक्स 30 टू 90 मिनट्स। और ड्यूरेशन जो आपका सेप्टोप्लास्टी होता है इसका जो प्रोसीजर का टाइम ड्यूरेशन रहता है टोटल वो 30 से 90 मिनट्स तक हमारा रहता है। नेक्स्ट सर्जरी है एंट्रल पंक्चर। तो ड्यूरेशन जो आपका एंट्रल पंक्चर जो प्रोसीजर होता है इसमें आपका एक ट्रोकार का यूज़ किया जाता है और ट्रोकार की हेल्प से जो इन्फीरियर टर्मिनेट होता है यहाँ पर कोई एक कैन्यूला हमारा पुट किया जाता है। तो ड्यूरेशन जब भी आपका नेजो एंट्रल वॉल में आपका प्रिक किया जाता है तो उसके बाद जो ट्रोकार होता है वो आपके एंट्रल कैविटी में हमारा एंटर हो जाता है एंड रिमूव ट्रोकार एंड प्लेस कैनुला प्रॉपर्ली इनटू द साइनस कैविटी। इसके बाद जो ट्रोकार होता है उसको रिमूव कर देते हैं और जो आपका साइनस कैविटी होता है यहाँ पर कुछ जो कैनुला होता है उसको प्रॉपर्ली प्लेस किया जाता है एंड इट इज़ परफॉर्म टू इरिगेट साइनस कैविटी विद स्टेराइल नॉर्मल सलाइन। और ड्यूरेशन जो आपका एंट्रल पंक्चर जो प्रोसीजर होता है इसमें हम जो स्टेराइल नॉर्मल सलाइन होता है इसकी हेल्प से जो साइनस कैविटी होता है इसको इरिगेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो साइनसाइटिस होता है इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मान लो जो आपका साइनसाइटिस होता है अनट्रीटेड है, ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो इसके बाद हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं जैसे कि आपका ऑर्बिटल सेलुलाइटिस डेवलप हो सकता है, पेशेंट में मेनिंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ब्रेन एब्सेस डेवलप हो सकता है और आपकी जो स्कल बोन्स होती हैं उसमें आपका ऑस्टियोमाइलिटिस डेवलप हो सकता है और पेशेंट में क्रोनिक साइनसाइटिस की कंडीशन भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.